नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। हाजिर हूं आपकी खिदमत में एक वीडियो लेकर। बात सिर्फ इतनी सी करनी है और बहुत छोटी सी बात है। ज़्यादा बड़ी बात आपसे नहीं करूंगा। आप इस बात की तसल्ली रखिए, क्योंकि देखने के लिए भी पेशेंस चाहिए। बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो हमसे कहते हैं कि आप वीडियो छोटा रखा कीजिए। मैंने कोशिश यही की है। आज बात हो रही है उत्तराखंड के देवस्थानम बोर्ड की। देवस्थानम बोर्ड जो कि 2020 में अस्तित्व में आया था, एक एक्ट बनाया गया था जिसके तहत उत्तराखंड के चार धाम जो गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, इन धामों को और उसके अलावा 51 मंदिरों को एक एक्ट के तहत ले आया गया था। और इससे क्या हो रहा है कि वहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो पुजारी या पंडे हैं, वो बहुत खफा हैं सरकार के इस फैसले से, क्योंकि अब उनका एकाधिकार लगभग खत्म हो चुका है। और क्योंकि अब ये एक श्राइन बोर्ड जैसे वैष्णो देवी में है, उस तरह से ये एक श्राइन बोर्ड की तरह ये एक शक्ल ले ली है। तो उसी तरह से वहाँ काम हो रहा है। सरकार की भी मंशा कुछ ऐसी ही थी। अब क्या हो रहा है कि इस पर सियासत हो रही है। अभी पिछले दिनों हरीश रावत वहाँ गए थे कुछ समय पहले। तो हरीश रावत ये कह के आए थे कि साहब, हम तो देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे और उसके बाद हमारी सत्ता, आप हमारी सरकार बनवाइए और हम देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे। अभी क्या हुआ है, मैंने सुना है कि कर्नल अजय कोठियाल गए केदारनाथ की यात्रा पर और वहां पर वो तीर्थ पुरोहितों से कह के आए कि साहब, आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आएगी ना तो हम इसको भंग कर देंगे। हमारी ये प्राथमिकता है और इसको हम भंग कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भंग होगा? इतना आसान नहीं है। इसके लिए मुहिम बाकायदा इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि इस पर राजनीति हो रही है। राजनीतिक दल अपना स्कोप तलाश रहे हैं। कांग्रेस अपने उत्तराखंड राज्य में एक तरह से कमज़ोर हो गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और ये एक्ट भी उन्हीं के टाइम पर बना, ये देवस्थानम बोर्ड का गठन उन्हीं के टाइम पर हुआ। त्रिवेंद्र सिंह रावत से बहुत नाराज़गी थी, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया तो उनको पिछले दिनों केदारनाथ मंदिर में बहुत जलील किया गया और उनको धक्के मार के बाहर निकाला गया। हालांकि कुछ लोगों ने इसका खंडन किया है। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि मैंने तो पूजा अर्चना बड़े कायदे से की, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जानने वाले कहते हैं कि उनको जलील किया गया। अब इसके पीछे जो भी रहा हो, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि जो उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी है उसकी गर्दन फंसी हुई है। अब धामी जी ये कह चुके हैं हम इसके लिए एक समिति बना देते हैं, और समिति बना दी है उन्होंने और वो अपनी रिपोर्ट देगी। लेकिन हकीकत यह है कि उसकी गर्दन फंसी हुई है। जब ऐसे में, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कह पा रही है, खुलकर कोई आश्वासन नहीं दे पा रही है तीर्थ पुरोहितों को, पंडों को, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहां जा जाके ये कह के आ रहे हैं। बल्कि कोठियाल जी और आपके हरीश रावत जो कि कांग्रेस के नेता, वो ये कह के आए हैं कि हम आए तो हम बोर्ड को भंग कर देंगे। अब वो कैसे भंग करेंगे? क्या इतना ये आसान होगा? क्या इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है? अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ के दौरे पर हैं आज, और उन्होंने वहाँ कई तरह की बातें की। बल्कि ये कहा कि पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी बहुत तारीफ की। अब उनकी तारीफ से भी जो उनके विरोधी हैं उत्तराखंड में, जो बल्कि अपनी पार्टी के अंदर भी जो उनका विरोधी तबका है, जिसमें हरक सिंह रावत जैसे नेता हैं, उमेश काऊ जैसे नेता हैं और भी कुछ नेता हैं, उनकी बोलती बंद हो गई है। जब प्रधानमंत्री ने उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर उनसे रिजेंटमेंट कैसा, उनसे नाराजगी कैसी? तो लेकिन मोदी जी ने इस बोर्ड के बारे में कुछ नहीं कहा। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में गए, पूजा की उन्होंने, वहां से उत्तर प्रदेश के बारे में भी जिक्र किया, वाराणसी के बारे में जिक्र किया, अयोध्या में राम मंदिर के बारे में जिक्र किया। लेकिन उन्होंने देवस्थानम बोर्ड के बारे में कुछ नहीं किया और न उनसे किसी ने इस बारे में पूछा। तो अगर प्रधानमंत्री के सामने भी ये बात रखी जाती तो शायद इस बात का वजन होता। मगर मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि धामी जी यहां पर बेबस दिखाई दे रहे हैं। धामी जी केवल कह रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो हम कोशिश करेंगे, या उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने एक आयोग बनाने की बात कह दी है। तो अब ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो इसको आगे बढ़ाएगी या इस मांग को माना जाएगा तीर्थ पुरोहितों की? ये अभी थोड़ा देखने वाली बात है। फिलहाल मैंने थोड़ी सी जानकारी दी आपको, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार।